हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, सावन माह में समी के पत्तों का चमत्कारिक उपाय। आर्थिक तंगी, धन नहीं टिकता, बीमारी से हैं परेशान तो एक बार जरूर आजमाएं इस उपाय को। दोस्तों चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। शिवालय में बम बम भोले की गूंज हो रही है। भक्त महादेव को मनाने में लगे हुए हैं। सभी शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंज रहे हैं। सावन सोमवार को मंदिरों में जमकर भीड़ हो रही है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त कई तरह के जतन करते हैं। सावन महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए शिव भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। शिव की पूजा में धतूरा, मदार के फूल, बेल पत्र, समी पत्र को शुभ माना जाता है। भगवान शिव को समी पत्र विशेष तौर पर चढ़ाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि समी पत्र भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो इससे भी आप भगवान शिव को अवश्य ही अर्पित करें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है समी पत्र चढ़ाने के बाद अवश्य बोलें, मैं गारंटी लेती हूँ वह मनोकामना अवश्य ही पूरा होगा। दोस्तों, चढ़ाने का नियम है, सावन महीने में भगवान शिव को समी पत्र अर्पित करने से मन चाहा वरदान मिलता है। सावन महीने में सोमवार को सुबह शिवलिंग में पर जाएं, यानी कि शिवलिंग जहाँ भी है, अगर अपने घर में रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पर भी शिवलिंग है वहाँ पर आप जाएं। अगर आप डेली चाहना चाहते हैं, अगर डेली इस उपाय को कर सकते हैं पूरे सावन भर, तो आप कर सकती हैं या कर सकते हैं। लेकिन अगर डेली नहीं जाना चाहती हैं या चाहते हैं तो आपको केवल सोमवार को इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। तो शिवालय में जाकर आपको क्या करना है कि सोमवार को सुबह शिवालय में जाएं। अगर डेली नहीं जा सकते हैं तो डेली जाएं तो डेली ठीक है, सुबह जाएं और जाकर पूर्व या उत्तर दिशा में अपनी मुख करके बैठें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, सफ़ेद चंदन, चावल आदि मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, सफ़ेद वस्त्र, चावल, समी पत्र अर्पित करें। समी पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार करने से दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि समी पत्र भगवान को चढ़ाने से आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। क्यों होता है शुभ समी पत्र? समी के पेड़ को बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम वापस लौटे तब उन्होंने समी के वृक्ष की पूजा की थी। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत में पांडवों को अज्ञातवश दिए जाने पर अस्त्र शस्त्र समी के पेड़ में ही छिपा दिए थे। इस वजह से समी के पेड़ को शुभ माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में और शास्त्रों में बताया गया है कि सावन महीने में भगवान शिव को समी पत्र विधिवत तरीके से चढ़ाना अति फलदायी होता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म के मुताबिक सावन माह में शिवलिंग पर जल अभिषेक के बाद दूध चढ़ाना शुभ होता है। इसके पश्चात धतूरा, मदार के फूल, बेलपत्र, समी पत्र आदि चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं। तो आप इस दिन समी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं। आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो केवल आप अक्षत यानी कि सफ़ेद चावल भगवान को बहुत प्रिय है, तो शिवलिंग पर सफ़ेद चावल का ही उपयोग हमें करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हल्दी का बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करें और लाल चंदन जो है, रोली चंदन का भी भगवान शिव को यानी कि शिवलिंग पर हमें अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। हल्दी का भी और हल्दी से रंगा हुआ जो चावल होता है वो कभी भी भूल कर भी ना चढ़ाएँ। बेलपत्र चढ़ाने का जो नियम है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दोस्तों, बेलपत्र कभी खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र बहुत सारे लोग होते हैं जो खंडित बेलपत्र लेकर के जाते हैं। बेलपत्र में कहीं से भी छेद नहीं होना चाहिए।
बेलपत्र अगर खंडित होता है तो बेलपत्र चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके जगह पर आप समी पत्र भी चढ़ाएंगे तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। तो समी पत्र आप जिस प्रकार से हम बेलपत्र भगवान को अर्पित करते हैं भोलेनाथ को, उसी प्रकार से हमें समी पत्र भी अर्पित करना चाहिए। समी पत्र जिस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करें उसी प्रकार से समी पत्र, अगर सब कुछ आपके पास उपलब्ध है तो सब कुछ चढ़ाएं, लेकिन समी पत्र अवश्य चढ़ाएं भगवान को। इससे बहुत जल्द मनोकामना जो होती है पूर्ण हो जाती है। इस सावन के महीने में आप डेली अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो हर सोमवार को अवश्य करिएगा। और बेलपत्र जो मैं बताई हूँ खंडित नहीं होना चाहिए, हमेशा 3 पत्ती का बेलपत्र होना चाहिए। इस बात का विशेष हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, खंडित ही मिल रहा है आपको बेलपत्र, तो ये आप एक ही बेलपत्र को अगर चाहें तो 108 बार भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। उसे शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल रख लीजिए, उसमें शुद्ध जल मिलाइए, फिर उसी से धोकर आपको 108 बार एक ही बेलपत्र से आप 108 बार भगवान की पूजा आप कर सकते हैं और उनको अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। ये भी हम जान लेते हैं दोस्तों कि समी पत्र जो है, समी का पेड़ जो है पौधा सावन के महीने में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसको समी पत्र आप अपने मुख्य द्वार पर निकलते समय दाहिने तरफ अवश्य लगाइएगा। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी का आगमन होता है हमारे घर में और धन्य धान्य की कभी कमी हमारे घर में नहीं होती है। परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। हर शनिवार को समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक हमें जलाना चाहिए। अगर आप रखे हैं तो भूल कर भी आप समी का पौधा जो है अपने आंगन में कभी भी ना लगाएं। आंगन में नहीं लगाना चाहिए, मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं। छत पर लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकते हैं। ऐसे तो छत पर भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग लगा भी लेते हैं ऐसे, लेकिन आंगन में बिल्कुल भी न लगाइएगा। आपको लगाना है तो आप मुख्य द्वार पर अवश्य लगाइएगा। एक तरफ तुलसी और एक तरफ समी का पेड़ अवश्य ही अपने मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसके मुख्य द्वार पर समी का पेड़ और तुलसी का पेड़ होता है, उसके घर पर कोई बुरी नज़र नहीं लगती है। तुलसी माँ जो है और समी का पौधा जो है अपने ऊपर ही ले लेता है। कोई भी बला आती है सबसे पहले वो लोग अपने ऊपर ही ले लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी मुख्य द्वार पर दोनों साइड में एक तरफ समी और एक तरफ तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर आपकी कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो दोस्तों, तो आप लोग समी पत्र अवश्य ही आप ज़रूर चढ़ाइएगा बेलपत्र के साथ साथ, और सभी पूजन सामग्री के साथ साथ आप समी पत्र अवश्य ही भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों। भोलेनाथ सबके साथ।